हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे बीपीएससी मेंस 4.0 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज। यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आपको मिक्सचर मिलेगा। आपको इंडियन हिस्ट्री, आपको सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, बिहार के जनरल नॉलेज, इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन साइंस के ही मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए, 236 नंबर क्वेश्चन। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन है भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो भी क्वेश्चन आपको न्यू लगे, आपको लगे कि आप भूल जाएंगे, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका भारवी। भारवी जो पुस्तक है वो किरातार्जुनीय भारवी पुस्तक नहीं है, ये एक लेखक का नाम है जिन्होंने किरातार्जुनीय पुस्तक लिखा था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 237। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो नहीं सकता। और ये क्वेश्चन देखिए आपका 31st बीपीएससी, 68 बीपीएससी, 2022 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये अभी आपके बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 238। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ललितादित्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, राजराव प्रथम ने, राजेंद्र ने। और साइड में उनके ईस्वी भी दिए हुए हैं। जो फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपका फिर से स्वागत है। और आप डेली यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस कीजिए यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। तो तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राजराव प्रथम ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ईसा को भी नोट कर लेंगे, 985 ईसा से 1014 ईसा तक। क्वेश्चन नंबर 239। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? प्रतिहारों ने, पुष्यभूतियों ने, चंदेलों ने या तोमरों ने। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022, ये निर्माण करवाया गया था चंदेलों के द्वारा। ठीक है, चंदेल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1950 ईसा से 1130 ईसा के मध्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 नंबर क्वेश्चन। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? ये सारे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, बीपीएससी हिस्ट्री। ऑप्शन है पाल, राष्ट्रकूट, वाकाटक, गुर्जर प्रतिहार। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? गुर्जर प्रतिहार। वत्सराज तो जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको भी आप नोट कर लेंगे।
हिस्ट्री के मोस्टली क्वेश्चंस को आपको नोट करना चाहिए क्योंकि ये अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है, रिवाइंड करना पड़ता है, इनको रिवीजन करना पड़ता है। 241 नंबर क्वेश्चन, संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है। ऑप्शंस देखिए, पालवंशी रामपाल से, चालुक्य वंशी विक्रमादित्य छठे से, गुर्जर प्रतिहार वंश के रामचंद्र से, परमार वंश के भोज से। इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि संध्याकार नंदी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था रामचरित, ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। बीपीएससी है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे सकता है फ्रेंड्स, तो आपको हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। बिहार बीएचओ एग्जाम 2024, तो संध्याकार नंदी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरित, उसका विषय वस्तु संबंधित है पालवंशी रामपाल से, ठीक है, पालवंशी रामपाल संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और हमारा अगला क्वेश्चन 242, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। शेष स्थित है आपका बिहार में, ऑप्शन बी, बिहार को आप आंसर पे लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 243 की ओर बढ़ेंगे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ये हमने पहले भी किया है, अभी कुछ क्वेश्चंस पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। देखिए ऑप्शंस, देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। पूरे पाल पाल लगे हुए हैं लेकिन एक ही पाल यहां पर सही है। और विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम बिल्कुल धर्मपाल, हमने पहले भी किया है सॉल्व इसको 2-3 बार। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, धर्मपाल ने किया है। और अगला क्वेश्चन 244, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस देखिए, विजयालय, करिकाल, आदित्य प्रथम, राजराजा प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चोल वंश का संस्थापक क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक है, विजयालय था, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। 245 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप, उपयोग में से कोई नहीं या एक से अधिक। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार, ये आपके गोपुरम कहलाते हैं, गोपुरम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और मेरा सुझाव है कि आप हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिए क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, सो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है यहाँ पे रिवीजन की। 246 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश या राष्ट्रकूट डायनेस्टी के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र।
देखिए ऑप्शंस। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख हैं वो मिले हैं कर्नाटक में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? सेठ, चेट्टी, पाणी या नायर? दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? 27th बिहार JGS 2013 PYQ। चेट्टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चेट्टी इज राइट आंसर। 248 नंबर क्वेश्चन देखिए। परमार वंश को स्थापित किया किसने? ऑप्शन है उपेंद्र, भोज, सिंधुराज या वाकपति मुंज। किसने स्थापित किया परमार वंश को? हिस्ट्री के क्वेश्चन से थोड़े से आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आपको फोकस्ड होकर पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी अगर क्रैक करना है तो आपको बोरिंग क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेंगे। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा चुके हैं, आ चुके एग्जाम्स में। सो परमार वंश को स्थापित किया था उपेंद्र ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, उपेंद्र के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसकी राजधानी थी धारा नगरी। क्वेश्चन नंबर है 249। निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? अशोक, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल फर्स्ट, उपयुक्त सभी। मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और ये पूछा गया है 2011 में, आपका PYQ रह चुका है ये। अगला क्वेश्चन देखिए 250 नंबर क्वेश्चन। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? हज्जाज, मोहम्मद बिन कासिम, दाऊद खां, कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब। शे था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, सो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मोहम्मद बिन कासिम इज राइट आंसर। 251 नंबर क्वेश्चन देखिए। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ऑप्शन है कल्हण, विल्हण, जयानक, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक। सारे के सारे क्वेश्चंस आप नोट करेंगे जरूर, हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो जरूर नोट करेंगे। इसके जो लेखक है वह चंद बरदाई। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान के सखा रह चुके हैं। ऑप्शन डी इसका चंद बरदाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, नदिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था बोला गया है? सो नदिया जो है वो किसी बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी ये नालंदा, विक्रमशिला तीनों दोनों ही आपके बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी, सिवाय नदिया की। अगला क्वेश्चन है 253 नंबर क्वेश्चन। स्वर्ण भूमि का वह राजा
कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? ऑप्शन है धरणेन्द्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन का एक एक वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना के लिए, उसके रख रखाव के लिए अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी, वो थे बालपुत्र देव। ठीक है, बालपुत्र देव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 253, सॉरी 254 नंबर क्वेश्चन। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम। राजतरंगिणी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। खासकर जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अवसर है ये बीपीएससी 4.0। सो जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। 255 नंबर क्वेश्चन देखिए। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? 1021 ईसा, 1022 ईसा, 1025 ईसा, 1027 ईसा। और एक क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी रह चुका है, देख सकते हैं आप। बिहार सीडीपीओ, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी। सो आंसर हो जाएगा 1027 ईसा में उसका अंतिम अभियान था भारत पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और उसने 10-1 मतलब 1001 से लेकर के 1027 तक कंटिन्यू भारत पर आक्रमण किए 17 बार। क्वेश्चन नंबर 256 नंबर देखिए। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है चोल काल में, चालुक्य काल में, पल्लव काल में, सातवाहन काल में। एहोल, एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ या किस काल में हुआ? चालुक्य काल में हुआ था। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चालुक्य काल में निर्माण हुआ था एहोल में दुर्गा मंदिर का। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 257 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन है मेगास्थनीज, इत्सिंग, फायान, हेनसांग। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? बीपीएससी हेडमास्टर 2024 PYQ भारत में आने वाला पहला व्यक्ति। सो देखिए यहां पर ये चारों जो है वो भारत पे आ चुके हैं, लेकिन इनमें से भी जो सबसे पहले भारत आया था वो है आपका मेगास्थनीज। सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज के बाद आपका आया था फायान, उसके बाद वेनसांग और सबसे लास्ट में आया इत्सिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 258 देखते हैं। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 PYQ
सो प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 259 नंबर। अजंता की गुफाएं किस राज्य में? बहुत ही फेमस है अजंता की गुफाएं, कई लोग यहाँ पे टूर पे जाते हैं। सो किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या पंजाब? कोई बता सकता है इसका आंसर? अजंता की गुफाएं जी आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, और महाराष्ट्र राज्य के भी औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र राज्य के। चलिए, कभी जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत गुफाएं हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 260 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, ये देखिए। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया भारत पर? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश? 31st बीपीएससी जे 2022 के पीवाईक्यू में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो देखिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बीपीएससी के, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। सो आप सब डेली कोऑपरेट कीजिए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे अधिक समय तक शासन किया है गुप्त वंश ने। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। चलिए, तो सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे नए सेशन में, और आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।